हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्या सामान्य ज्ञान और क्या वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, जो फसल से संबंधित और पेड़ पौधों से संबंधित है। तो आपके यूपी पुलिस और जीके कंपटीशन के लिए तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप एमसीक्यू है। तो चलिए अपने 20 टॉप को बताते हैं। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण सागर का रंग लाल होता है? तो किसकी? हमारा ऑप्शन नंबर सी है सही। क्या? शैवाल के कारण होता है। क्या? शैवाल के कारण होता है। तो अब आता है हमारा दूसरा प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। क्या? मिलीबग किस फसल से संबंधित है? मिलीबग किस फसल से संबंधित है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या सरसों से संबंधित है। तो अब आता है तीसरा क्वेश्चन को ध्यान से याद करें। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो कौन से वैज्ञानिक है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है सही। क्या? केसी मेहता है। क्या? केसी मेहता है, जो गेहूं से संबंधित रोग को, फसल के रोग के बारे में वैज्ञानिक करते हैं, खोज करते हैं। तो अब आता है हमारा चौथा क्वेश्चन को। अगर किससे प्राप्त होता है? अगर किससे प्राप्त होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है सही। क्या? शैवाल से होता है। क्या? शैवाल से प्राप्त होता है। तो अब आता है हमारा पांचवा क्वेश्चन को। क्या? निम्न में से किस एक की खेती पौधों का प्रतिरोपण करके की जाती है? निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो इसमें हमारा क्या है सही जवाब? तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या सी है सही जवाब। क्या? प्याज की खेती की जाती है। क्या? प्याज की खेती की जाती है। तो अब हम छठवें क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे जैव उपवरक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? जैव उपवरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो किसे प्रयोग किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है सही। क्या? एजोला का प्रयोग किया जाता है। क्या? एजोला का। तो अब आता है हमारा सातवां क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो किसमें पाए जाते हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है सही। क्या? क्या? टेरिडोफाइटस में पाए जाते हैं। ये है सही जवाब। तो अब बता हमारा क्या आठवां क्वेश्चन। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो कितने कोष्ठक होते हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है सही। क्या? 4 कोष्ठक होते हैं। तो अब आता है हमारा 9वां क्वेश्चन को देखते हैं। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है सही। क्या? क्या? धमनी से नापा जाता है। क्या? धमनी से नापा जाता है। तो 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है सही। क्या? इथिलीन है। क्या? इथिलीन है। तो अब आता है हमारे 11वें क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। दोस्तों बहुत ही टॉप है, तो देखिए, याद करिए और आपके यूपी पुलिस को जरूर टॉप करेंगे। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। क्या? सोडियम की आवश्यक नहीं है। तो अब आता है हमारा क्या 12वां को। एक सत्य फल परिवर्धित है, तो कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है सही। क्या? अंडाशय है। क्या? अंडाशय है। तो अब आता है हमारा 13वां क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन कौन स्वपोषी होता है? निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है सही। क्या? शैवाल होता है स्वपोषी। तो 14वें क्वेश्चन को देखते हैं। टिक्का रोग किसमें होता है? टिक्का रोग किसमें होता है? तो दोस्तों, तो किसमें होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्या? मूंगफली में होता है। क्या? मूंगफली में होता है टिक्का रोग। तो अब आता है क्या 15वें क्वेश्चन को। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो किसके कारण कवक कहलाते हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है सही। क्या? क्या? कोप्रोफिल्स के द्वारा कहलाते हैं। तो अब आता है 16वां क्वेश्चन को देखते हैं। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो किस पौधे में होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है सही। क्या? साइकस में होता है। क्या? साइकस में। तो अब आता है 17वां क्वेश्चन को देखते हैं। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है से सी है सही। क्या? मूंगफली का पौधा है जो नीचे पाया जाता है जमीन में। तो अब आता है 18वां क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब
होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? तो कब होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल दिन में होता है। क्या? केवल दिन में होता है। तो अब आता है 19वां क्वेश्चन को देते हैं। श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है सही। क्या क्या रेट क्या रेट क्या रेप्टिरोमीटर कहलाता है। तो अब आता है हमारा 20वां क्वेश्चन को देखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतिम क्वेश्चन चल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, याद कर लीजिए। निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? तो कौन है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है सही। क्या? ट्रिटिकम क्या बुल्गेयर कहलाता है। ट्रिटिकम बुल्गेयर है। तो अब आता है हमारा 2 क्वेश्चन लाए हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अपनी तरफ से लाए हैं, ध्यान से याद करिए। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो ये तो आपको मालूम होगा दोस्तों। आपको क्या करना है? इन चारों में से कमेंट करना है जो विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। तो क्या करना है आपको दोस्तों? कमेंट करना, और इस वीडियो पर नए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना है। तो अब एक क्वेश्चन और रह गया, उसे भी देख लेते हैं ध्यान से। चावल का दाना क्या है? चावल का दाना क्या है? तो ये तो आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस के लिए, तो ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, और जीके कंपटीशन के लिए भी बहुत टॉप है। तो चावल का दाना क्या है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है सही। क्या? एक बीज है। क्या है? एक बीज है। तो आई होप कि मेरे प्यारे आल स्टूडेंट आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, तो इस चैनल पर ना हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को शेयर करना जो यूपी पुलिस से संबंधित एग्जाम देने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।